आई जा सकती है। लेकिन इस वक्त चूंकि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, अब देखना ये होगा कि दीगर केसेस में किस हद तक रिलीफ मिलता है अदालत से, क्योंकि अभी अदालत के पर जो इन्हिसार है कि अदालत इस हवाले से क्या फैसला अपनाती है और क्या फैसला देती है, क्योंकि जो इस केस में उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी उस केस में तो उनको रिलीफ मिल गया 2 हफ्ते का। अब ठीक है, आसिफ नबी हमारे साथ रहेगा। अफजल जावेद ने वापस ज्वाइन किया। अफजल बताइएगा, इमरान खान को कहाँ मुंतकिल करने का प्लान किया जा रहा है? कि गाड़ी अब अदालत के बाहर पहुंच चुकी है, कमरा अदालत के, इन्हें मुंतकिल करने का प्लान है? नहीं, अभी भी इमरान खान देखें कमरा अदालत में मौजूद हैं। जो पहली जो उनकी दरख्वास्त थी, जो नैब के नोटिस को चैलेंज किया गया था, उस पर तो इमरान खान को इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 2 हफ्तों की जो इंटरिम बेल है वो दे दी। और साथ जो उनकी दूसरी दरख्वास्त थी, जो नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट फराहम करने के हवाले से वो भी दायर की गई थी, उस पर भी 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और उस पर अदालत को बताया गया है नैब की जानिब से कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उन्हें वो रिपोर्ट फराहम कर दी गई है, जिस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से कोई इतराज न उठाए जाने पर अदालत ने उस दरख्वास्त को भी निपटा दिया गया है। इस वक्त जो है वक्फा है अभी इमरान खान की जो दीगर जो 2 आईनी दरखास्तें हैं उस पर जो सिंगल रुकनी बेंच है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, वो इन दोनों दरखास्तों पर समाअत करेंगे। इमरान खान अभी भी कमरा अदालत नंबर 2 पर मौजूद हैं, सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और इमरान खान इस वक्त कमरा अदालत में अपनी दीगर जो आईनी पटिशन जो 2 मुतफरिक दरखास्तें दायर की गई हैं उन दरखास्तों का जो है इंतजार कर रहे हैं। अभी किसी ही लम्हे जो है जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो कमरा अदालत में आ जाएंगे। सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है, उनका जो स्टाफ है वो कमरे अदालत में आकर बैठ चुका है और रीडर्स की जानिब से भी बार बार ये हदायत जारी की जा रही है कि तमाम मुकला तमाम लोग जो है कमरा अदालत में बैठ जाए, अदालत लगने वाली है। इस वक्त जो मुतफरिक 2 दरखास्तें हैं जिसमें इमरान आमिर खान न्याजी के नाम से वो अभी ये जो है वो समाअत शुरू करेगी और अभी किसी ही लम्हे में जो है अदालत दोबारा बैठेगी और इन दायर दरखास्तों पर जो है वो समाअत करेगी। अच्छा अफजल, ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं, क्या कमरे अदालत के बाहर भी फौज या रेंजर्स के एहलकार तैनात हैं? जी देखिए, इस वक्त अदालत जो है आ चुके हैं जज मियां गुल हसन औरंगजेब, इस वक्त समाअत कर रहे हैं। हम जैसे जैसे समाअत खत्म होगी हम अपने नाज़रीन को फिर से ठीक है। अफजल ये बताइएगा, 2 केसेस की समाअत की दरख्वास्त है तो 2 केसेस मजीद कौन कौन से अपडेट कीजिएगा सवाल से भी। अफजल जावेद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की ज़मानत में 2 हफ्ते की मंजूरी दे दी है अलकादिर ट्रस्ट केस में और आसिफ नवीद अदालत के बाहर मौजूद हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। आसिफ बताइएगा, इस वक्त अदालत के बाहर की क्या सूरत देख रहे हैं आप? देखिए, अदालत के बाहर हमारे कैमरामैन आपको फोकस किया हुआ है मुकम्मल कमरा अदालत। बाहर रेंजर ने पोजीशन संभाल रखी है, पहला हसार रेंजर का है, उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस और एफसी के जवान तैनात किए गए हैं। इस वक्त सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर सख्त तरीन सिक्योरिटी है, किसी को भी कमरा अदालत के बाहर खड़ा होने की इजाजत नहीं दी जा रही। मुकम्मल पोजीशनें रेंजर्स ने संभाल रखी हैं और जिससे जैसे ही समाअत का इख्तिताम होगा तो इमरान खान को बाहिफाजत यहाँ से ले जाया जाएगा। अगर उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकती, जैसा कि आपने पहले पूछा, तो उनको यहाँ से पहले जो हमारी इत्तलात है इनको वापस स्टेट जो पुलिस गेस्ट हाउस है 11 में वहीं पर ले जाया जाएगा। वहीं पर इनकी जो है सिक्योरिटी स्टाफ भी आएगा और उनकी अपनी जो पर्सनल इस्तेमाल में गाड़ियां थी वो वहां पर उनको फराहम की जाएंगी। वहीं से फिर ये आगे का लाए अमल देंगे कि वो लाहौर जाते हैं या बनी गाला जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ से बाहिफाजत पुलिस उसी गेस्ट हाउस में पहुंचाएगी जहाँ से उनको लेकर आई थी, ये जराये का ये कहना है। क्योंकि अभी तक अगर इन्होंने यहाँ से डायरेक्ट जाना हो तो इमरान खान का अपना सिक्योरिटी स्टाफ आ जाता, अपनी सिक्योरिटी अमला आ जाता, अपनी गाड़ियां आ जाती, अपना काफिला आ जाता, लेकिन अभी तक क्योंकि कोई भी नहीं है, वही गाड़ी जिसमें लाया गया था वही जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मरकजी गेट के ऊपर मौजूद है, इस वक्त खड़ी है। जो ही इमरान खान की रवानगी का ऐलान होगा तो यहाँ से उनको इस गाड़ी में बिठाकर गेस्ट हाउस पहुंचा दिया जाएगा, जहाँ से फिर अगला लाए अमल होगा। क्योंकि इस वक्त अबूरी जमानत मिल चुकी है और जिस दिन 2 दरख्वास्तें दी, अब उनमें अगर ये दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त भी है तो अगर उसमें भी अदालत रोक देती तो फिर यकीनन उनको गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकेगी। तो फिर उनको लेकिन बाहिफाजत यहाँ से गेस्ट हाउस ही पहुंचाया जाएगा, पुलिस गेस्ट हाउस H11 में। वहां पर जो है फिर इनकी सिक्योरिटी स्टाफ, अपना पर्सनल स्टाफ भी वहां पहुंच जाएगा और उनका अपना जो गाड़ियों का स्क्वाड है वो भी वहीं पर इनको मुहैया किया जाएगा। अभी तक
जो है वो पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस का कंट्रोल है, पुलिस की गाड़ियां हैं, पुलिस की सिक्योरिटी है, पुलिस का ही अमला उनके साथ तैनात है। अभी तक जाती मामला, जाती सिक्योरिटी, जाती गाड़ियां अभी तक इनको फराहम नहीं की गई हैं। तो अब यही बताया जा रहा है कि यहाँ से बाहिफाजत इनको जो है पुलिस लाइन हेडक्वार्टर पहुंचाया जाएगा गेस्ट हाउस में। वहां से फिर आगे इनकी अपना अमला आएगा, अपनी गाड़ियां आएंगी, अपना सिक्योरिटी स्टाफ आएगा और अपनी स्क्वाड में फिर ये जहां जाना चाहे इनको जाने की इजाजत होगी। फिल वक्त यहाँ से इनको फौरी तौर पर H11 मुंतकिल किया जाएगा। जी ठीक है, ऐसे बताइएगा कि ये मुंतकली कितनी देर तक एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि अभी मजीद 2 केसेस की समाअत भी शुरू हो गई है। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद थे, वो बता रहे थे कि मजीद 2 केसेस हैं और एक नुकनी बेंच जो है वो जस्टिस मियाँ गुल हसन की अदालत में ये सुने जाएंगे केसेस और वापस से जो है ये 2 केसेस सुने जाएंगे। आसिफ बताइएगा इस सवाल से भी। देखिए 2 केसेस, 2 दरखास्तें और भी हैं जिसमें इनकी दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी का खदशा है और उसके अलावा जो नैब की इंक्वायरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन में तब्दील की उसकी तफसीलात से आगाह करने के हवाले से जो दरख्वास्त है कि उसकी भी तफसीलात दी जाए, वो उस पर अभी चूंकि यकीनन जो है वो अदालत उनके वकला का मौक़िफ़ सुनेगी। उसके वकला के मौक़िफ़ सुनने के बाद जो नैब प्रोसिक्यूशन टीम भी अपना मौक़िफ़ देगी और दूसरी जानिब जो एडवोकेट जनरल हैं वो दीगर मुकदमात की तफसीलात के हवाले से और गिरफ्तारी के खदशे के हवाले से जो दरख्वास्त दी उस पर अपनी जो है मौक़िफ़ अदालत के रूबरू रखेंगे और अदालत दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद मौक़िफ़ जानने के बाद ही हतमी तौर पर आगाह करेगी। देखें वो जो तफसीलात या उसके आगाह करने के हवाले से वो तो मुख्तसर केस होगा, यूँ कि उसमें वो अदालत को आगाह कर देंगे कि क्यों इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया गया, उस हवाले से भी आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन जो असल जिसमें गिरफ्तारी का खदशा है उन मुकदमात की में अगर इनको रिलीफ मिल जाता है तो यकीनन यहाँ से गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकेगी और इनको यहाँ से वापस जो है वो बाहिफाजत जहाँ से लाया गया था वहाँ पहुँचाया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या जिन मुकदमात की दरखास्त दी गई है गिरफ्तारी के खदशे की, क्या पुलिस उन्हीं मुकदमात में इनको गिरफ्तार करना चाहती है? मुकदमात है जिनमें गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया जा रहा है? देखिए तोड़ फोड़ जलाओ घराव के मुकदमात ज्यादा दर्ज हैं इमरान खान के खिलाफ और बिलखुसूस अभी जो मुकदमात दर्ज हुए हैं जो इनकी गिरफ्तारी के बाद तोड़ फोड़ की गई है उसमें भी बताया जा रहा है कि उसमें भी कुछ मुकदमात हैं। उसके अलावा पहले भी जितने भी बार इनकी पेशी होती थी यहाँ पर आते थे जलाओ घराव उनमें तोड़ फोड़ दफा 144 की खिलाफ वर्जी, ये वो तमाम मुकदमात हैं जो उनके खिलाफ दर्ज हैं जिनमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। करप्शन का केस था, अलकादर ट्रस्ट, उसमें इनकी जमानत हो चुकी है। मोहसिन शाहनवाज रांझा का और इदारों के सरबराहान की तस्दीक वाला जो केस थे उनमें जो अब जमानत के लिए यहाँ आए थे जिस दौरान इनको गिरफ्तार किया गया उनमें भी इनकी पूरी जमानत ऑलरेडी मंजूर हुई हुई है। तो अब ये जिस गिरफ्तारी का खदशा है उनकी मुकदमात की तफसील फराहम की होगी, लेकिन उन जो अजराई ये कहना है कि उसमें जलाओ घराव तोड़ फोड़ दफा 144 की खिलाफ वर्जी ऐसे मुकदमात हैं जिनके में गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर इन्होंने दरखास्त दायर की है। लेकिन अब हतमी तौर पर तो इन्होंने जो दरखास्त दी है उसमें नहीं लिखा कि कितने मुकदमात है। अब ये पुलिस या इंतजामिया को इस हवाले से बेहतर पता होगा कि किस शहर में किस जगह के मुकदमे में गिरफ्तारी जाई जा सके। पंजाब पुलिस है, पंजाब अटक से लेकर सादकाबाद तक पंजाब पुलिस का कंट्रोल है। किसी भी जिले में किसी भी जो तहसील के किसी मुकदमे में अगर गिरफ्तारी अमल में लानी हो तो अगर स्टेट चाहे तो गिरफ्तारी के लिए बहुत सारे जवाब पैदा किए जा सकते हैं। अब ये देखना होगा कि वो क्या फैसला होता है। अगर हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है, बिल्कुल आसिफ, आप कोर्ट के मामलात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, बताइएगा कि हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर जो है वो डिविजनल बेंच जो है वो समाअत कर रहा था। अब 2 हफ्ते की जमानत दे दी गई है इन्हें और इसमें बताइए कि क्या इस दौरान जब हिफाजती जमानत ली हुई हो तो कोई और किसी और केस में भी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है? देखिए जितने मुकदमे हैं जितने केसेस हैं सब में अलग अलग दरखास्त देनी पड़ती है। ये कानून है कि एक FIR में 10 दरखास्तें 10 FIRों में एक दरखास्त नहीं दी जा सकती। जितने मुकदमे होंगे उनकी अलग अलग प्रोसीडिंग होगी, अलग अलग कार्रवाई आगे बढ़ेगी, अलग अलग जमानत मांगनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो कि 50 मुकदमों में एक ही दरखास्त पर जमानत होने लगे तो फिर तो मामला बहुत सारे खराब हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस भी होते हैं तो एक ही दरखास्त देंगे, एक ही जमानत देकर तो तमाम रिलीफ मांग लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कानून ये कहता है कि जितने मुकदमात हैं उनकी अलग अलग, देखें हर केस की अपनी नोयत है, अपनी दफात है, अपना सिलसिला है। अब उसमें जिस तरीके की जिस दफात है उन दफात के दिफा के लिए उनको जो है वो मौका फराहम किया जाता है, उसी में उनको रिलीफ मांगना है। तो अब अगर देखा जाए तो जितनी भी अब ये नहीं हो सकता कि ये कहें जी पूरे पाकिस्तान में दर्ज मुकदमात की जो है ना उनमें जमानत दी जाए।
उन मुकदमात का, उन FIR का, उन केसेस का हवाला देना दरख्वास्त में लाजिम है कि इस केस में उनको जमानत दीजिए। जो उनको मालूम दस्तियाब मालूमात होंगी उसके मुताबिक जो उन्होंने दरख्वास्त दी है उसमें तो उनको रिलीफ यकीनन मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी ऐसे मुकदमे में FIR दर्ज कर ली है किसी ऐसे जिले या तहसील में जिसका अभी तक अदालत को आगाह नहीं किया गया, तो वो बाहर आएंगे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारी अमल में आ गई तो मुकदमात और वो चीजें सिलसिला बहुत। लेकिन जो सियासी कायदीन है या जो सीनियर मुखला हजरात है उनका ये कहना था कि जिस केस में गिरफ्तारी की गई थी इसी में ज्यादा चांस था कि लंबा केस आगे चल सकता है या इसमें इनका रिमांड को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये जो दीगर केसेस हैं उनमें अगर गिरफ्तार कर भी लिया जाता है तो ये अभी दरख्वास्त दायर कर देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो यकीनन इनको दोबारा अदालत इनका मौक़िफ़ सुनेगी और उसके बाद अदालत चाहे तो मुकदमे में उनको जमानत दे सकती है। लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पर किसी मुकदमे में गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है कि जो यहाँ से दूर हो या दूसरी शहर के दूसरे जिले का होगा तो ऐसी सूरत हाल में थोड़े मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि अब अगर लाहौर से आगे किसी मुकदमे में दर्ज होगी तो